हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। इस वीडियो में मैं आप सबको अलंकार बताने वाला हूं जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप क्लास 9th 10th 11th या 12th में पढ़ते हैं तो यह वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। अलंकार अलंकार एक ऐसा टॉपिक है जो कि 9th 10th 11th 12th में पूछता ही पूछता है और हर साल यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे अलंकार। अलंकार क्या होता है? अलंकार शब्द का अर्थ है सौंदर्य की वृद्धि करने वाला, या ऐसे बोले हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाला। क्या? जैसे कोई स्त्री आभूषण पहनती है तो उसका शोभा बढ़ जाता है, वैसे ही अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाता है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। सिंपल सा भाषा, लेकिन ऐसे लिखेंगे सौंदर्य की वृद्धि करने वाला। अलंकार के भी अलंकार आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका शब्द अलंकार, एक आपका अर्थ अलंकार। ठीक है ना? अलंकार कितने भेद? दो भेद होते हैं, एक आपका शब्द अलंकार और एक आपका अर्थ अलंकार। उसके बाद से देखेंगे, देखिएगा यहाँ पे कि शब्द अलंकार क्या होता है। देखिएगा यहाँ पे शब्द अलंकार होता है कि जहां शब्द के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहां अर्थ अलंकार यानी कि शब्द अलंकार होता है। क्या? कि जहां शब्द के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहां शब्दा अलंकार होता है। देखिए, शब्दा अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। यानी शब्दा अलंकार के तीन भेद: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अब हम देखेंगे इन तीनों की परिभाषा और उदाहरण। पेपर में इसका परिभाषा और उदाहरण पूछता है, ठीक है ना? देखिएगा यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले देखेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार समान वर्णों की आवृत्ति के कारण उत्पन्न अलंकार अनुप्रास अलंकार कहलाते हैं। यानी कि जिस काव्य में जो वर्ण होगा वह बार बार आएगा, यानी रिपीट करेगा, आवृत्ति होगी उसकी, तो उसमें कौन सा अलंकार होगा? उसमें आपका अनुप्रास अलंकार होगा। तो वही लिखा गया है कि समान वर्णों की आवृत्ति के कारण उत्पन्न अलंकार अनुप्रास अलंकार कहलाते हैं। देखिएगा यहाँ पे उदाहरण नंबर दिया गया यहाँ पे, मुदित महीपति मंदिर आए। इसमें देखिए म यहाँ भी आया है, म यहाँ भी और म यहाँ भी, यानी कि म वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। जब म वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही तो इस पंक्ति में जो आपका अलंकार होगा वह आपका अनुप्रास अलंकार होगा। तो आपके क्लास 10 में ऐसे कोई एक उदाहरण दे देगा और पूछेगा बताइए इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो आप लोग बताइएगा अनुप्रास अलंकार। जब किसी पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, यानी लगातार आ रहा हो, वही वर्ण रिपीट कर रहा हो, तो उस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार इसे बोलते हैं। अब देखिएगा जैसे यहाँ पे जो आपका उदाहरण हम लिए हैं दूसरा नंबर, कि रघुपति राघव राजा राम। देखिए यहाँ रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें भी र, इसमें भी र, इसमें भी र और इसमें भी र। तो हर बार र वर्ण की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है, यानी कि रिपीट हो रहा है र वर्ण। तो र वर्ण की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है, र वर्ण बार बार आ रहा है, तो इस पंक्ति में भी अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है ना? अब देखते हैं यमक अलंकार। क्या देखते हैं? यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार एक शब्द एक से अधिक बार आता है। किसी पंक्ति या काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आता है, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे देखिए उदाहरण में, काली घटा का घमंड घटा। देखिए घटा यहाँ भी आया है और घटा यहाँ भी आया है, तो घटा दो जगह आ गया, तो इसमें क्या होगा? आपका यमक अलंकार। यहाँ देखिए, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। यहाँ भी रति, यहाँ भी रति और यहाँ भी रति। तो देखिए यहाँ भी क्या हुआ? शब्द क्या होता है? एक शब्द अधिक बार आया, यहाँ भी अधिक, ये भी रति, यहाँ भी रति और यहाँ भी रति। तो एक शब्द कितना बार आ गया? एक से अधिक बार आ गया। तो इस काव्य में आपका जो अलंकार होगा यमक अलंकार होगा। ठीक है ना? अब देखेंगे हम लोग अगला आपका श्लेष अलंकार। अब देखिए यहाँ देखेंगे श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार क्या होता है? कि कोई शब्द बार बार आए तथा अलग अलग अर्थ दे, श्लेष अलंकार होता है। यानी कि कोई काव्य में या पंक्ति में कोई शब्द बार आ रहा है लेकिन उसका अर्थ भी अलग अलग हो रहा हो, यानी कि अर्थ अलग अलग निकल रहा हो। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चुन। देखिए पानी यहाँ भी आया है, पानी यहाँ भी आया है और पानी यहाँ भी आया है, तो हर पानी का अलग अलग अर्थ यहाँ पे निकल रहा है। इसका मतलब इस पंक्ति में आपका श्लेष अलंकार होगा। तो क्या कहना है श्लेष अलंकार का परिभाषा? कि जब किसी काव्य या पंक्ति में
कई शब्द यानी कि एक शब्द बार बार आए, एक ही शब्द हो जैसे पानी पानी पानी, क्या आया, बार बार आया है, लेकिन उसका अर्थ क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो इस पंक्ति में आपका जो अलंकार होगा वह क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग अर्था अलंकार, क्योंकि हम लोग शब्द अलंकार देख लिए, 3 उसका प्रकार था। अब देखेंगे हम लोग अर्था अलंकार। तो अर्था अलंकार क्या होता है आपका, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ दिया गया है अर्थ के कारण विशेषता आ जाए, क्या आ जाए, अर्थ के कारण विशेषता आ जाए, तो वहां पे अर्था अलंकार होता है। तो देखिएगा अर्थ के कारण कैसे विशेषता आएगा, जैसे देखिए इसमें का 5 प्रकार होता है। कौन कौन प्रकार होता है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीयकरण अलंकार। 5 प्रकार होता है अर्थ अलंकार का। अब देखिए हम पढ़ेंगे कैसे। देखिए यहाँ सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग उपमा अलंकार। देखिए यहाँ लिखा गया उपमा अलंकार, जिन पंक्तियों में किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु आदि के गुण, अवगुण, रूप, स्वभाव और स्थिति आदि की तुलना और समानता किसी दूसरे के साथ होती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे किसी एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से करें, उसका रूप, उसका रंग, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव, उसकी स्थिति के अनुसार, तो वहां पे जो आपका अलंकार होगा वह आपका उपमा अलंकार होगा। जैसे देखिएगा उदाहरण में, चरण कमल बंदो हरिराई। देखिएगा यहाँ पे चरण कमल बंदो हरिराई, जो यहाँ पे हरि जी हैं उनका चरण कमल की समान है, तो यहाँ पे तुलना किया जा रहा है, कमल की तरह उनकी क्या है, चरण है, तो यहाँ पे आपका उपमा अलंकार होगा। तो इस पंक्ति में उपमा अलंकार होगा। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे उपमा का आपका, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा उपमा का आपका, यहाँ पे उपमा का अंग, कौन कौन उपमा का अंग है, देखिए जैसे उपमेय। उपमेय क्या होता है, वह वस्तु या व्यक्ति जिसका वर्णन किया जाए। उपमेय क्या होता है, वह वस्तु या व्यक्ति जिसका वर्णन किया जाए उसे हम उपमेय कहते हैं। उपमान क्या होता है, जिस व्यक्ति या प्राणी से तुलना किया जाए उसे हम उपमान कहते हैं। और साधारण धर्म क्या होता है, उपमेय एवं उपमान के बीच पाया जाने वाला गुण साधारण धर्म कहलाता है। ठीक है ना। तो ये 3 आपका उपमा के अंग थे। एक और है उसको भी देखिए एक और यहाँ पे उपमा का अंग है वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होता है कि जो शब्द उपमेय एवं उपमान के बीच समानता प्रकट करते हैं, जैसा, जैसे, सा, से, जो, तरह, तो ये सभी शब्द आपके वाचक शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना। अब देखेंगे दूसरा रूपक अलंकार। ओहो यहाँ गलती हो गया, अरे मास्टर गलती कर दिया, कोई बात नहीं, गलती होती है इंसान से। यहाँ क्या होगा, रूपक अलंकार, जहां रूप एवं गुण की अत्यधिक समानता हो वहां रूपक अलंकार होता है। यानी कि जहां रूप और गुण की अत्यधिक समानता हो, यानी कि एक तरह ही दिखाई दे रहा हो, एक तरह समानता मतलब एक तरह दिखाई दे रहा हो, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाओ, जो यहाँ पे ये पंक्ति में बताया जा रहा है कि मैया मेरे लिए चंद्र यानी कि चंद्रमा के समान खिलौना लाओ, तो क्या हो रहा है, समानता बताई जा रही है, चंद्रमा के समान खिलौना। यहाँ क्या हो रहा है, रूपक अलंकार इसमें हो रहा है, यानी कि इस पंक्ति में क्या है, आपका रूपक अलंकार है। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए यहाँ पे कहा गया कि जहां रूप और गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कि रूप और गुण के आदि के समानता, उपमेय में उपमान की संभावना या क्या कल्पना किया जाए, वहां क्या होगा, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे सोयत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, सोयत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मानहु नीलकंठ पर आथपु पैरो प्रभात। इसमें क्या हो रहा है, इसमें उपमेय में उपमान की संभावना बताई जा रही है, तो इस पंक्ति में या इस काव्य में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे आपका चौथा, यहाँ दिया गया अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर, क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर। यहाँ दिया गया जहां किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि वहां लोक सीमा के बाहर हो, यानी कि लोक सीमा के बाहर हो, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात किया जाए,
तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देख लो साकेत नगरी, यह स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। मतलब ये यहाँ जो हो रहा है ये बात कर रही है बढ़ा चढ़ा के। जैसे हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जर गई, निशाचर गए भाग। तो यहाँ भी क्या हो रही है, यहाँ बात को बढ़ा चढ़ाकर किया जा रहा है। तो जिस पंक्ति में किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो उस पंक्ति में आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है ना। तो ये आपका चौथा था। अब देखेंगे पांचवा नंबर, जैसे मानवीय करण। जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो वहां मानवीय अलंकार होता है। क्या होता है, मानवीय अलंकार। तो ये आपके अलंकार थे। अगर आप लोग ऐसे ही तैयार कर लेंगे तो आपके जो बोर्ड पेपर होने वाला है 12 का या 10 का, तो उसमें आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा।